अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अगर आप इटली में पूरी पीजी स्कॉलरशिप हासिल करना चाह रहे हैं तो यही बेस्ट टाइम है एप्लीकेशन पुट करने का, क्योंकि इटली में पीजी स्कॉलरशिप का 42nd साइकिल जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने एडमिशन ओपन की है और उन सब के ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाई और मेरे चैनल के ऊपर जो है वो पड़ी है। आज आप लोगों को इटली की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊँगा जो है तो इटली में, लेकिन आप लोगों को ऐसे फील करेंगे जैसे आप जर्मनी में हैं, क्योंकि वो जर्मन के साथ बॉर्डर में है। जर्मन लैंग्वेज वहाँ बोली जाती है, जर्मन की तरह रिच है, एडवांस है और जो है उसके प्रोग्राम बड़े अच्छे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्जानो, बोजन बोल्जानो। ये इटली की एक इंडिपेंडेंट स्टेट है जैसे हमारे यहाँ कश्मीर है, और ये जो है इटली का एक बहुत खूबसूरत सिटी भी है और जो है रिच सिटी भी है। और यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्जानो जो है उसकी बड़ी रिप्यूटेबल यूनिवर्सिटी है, रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, वेल रैंकिंग। उसने अपने 42nd साइकिल के पीजी स्कॉलरशिप जो है वो अनाउंस की है। काफ़ी इसमें कुछ प्रोग्राम्स के लिए जो है आपका प्रपोजल जो है वो रिक्वायर्ड है और कुछ के लिए प्रपोजल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इसमें कुछ प्रोग्राम्स के लिए मोटिवेशन लेटर रिक्वायर्ड है, कुछ के लिए नहीं है। तो चीज़ें जो है प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करती है। ठीक है, ये सब के लिए जो है वो चीज़ें फिक्स नहीं है। प्रोग्राम टू प्रोग्राम हर चीज़ वेरी करती है। कुछ प्रोग्राम में प्रपोजल रिक्वायर्ड है, कुछ में नहीं है, कुछ में मोटिवेशन लेटर रिक्वायर्ड है, कुछ में क्या रिक्वायर्ड है, कुछ में क्या रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, ये पूरी पॉइंट स्कॉलरशिप है जिसमें आप लोगों को कोई ट्यूशन फी नहीं होगी, आप लोगों की मंथली अलाउंस होगी, आप लोगों का जो है एक्सचेंज पीरियड होगा 6 महीनों का या 18 महीनों का भी हो सकता है, जिसमें आप लोगों की सैलरी जो है या सैलरी जो है वो 50% इंक्रीज़ की जाती है। वैसे इटली में पीजी स्कॉलरशिप को जो है 1200 यूरो मिलते हैं। पीजी स्टूडेंट को 1200 यूरो तो देते हैं। नेट की बात मैं कर रहा हूँ, ग्रास की नहीं कर रहा, जो आप लोगों के अकाउंट में आते हैं। लेकिन उस 6 महीनों या 18 महीनों के दौरान आप लोगों को जो है 1800 मिलते हैं या 2100, 20, 2000 भी जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, तो इस स्कॉलरशिप्स की पूरी डिटेल जो है आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। अच्छा जी, तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, गूगल में आना है और यूनिवर्सिटी ऑफ बुल्जान पीजी एडमिशन 2026 और 2027 जो है लिखना है। इसकी जो पहली रिजल्ट है उसको आप लोगों ने ओपन करना है। मैंने उसको अलग विंडो में ओपन कर दिया है और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ बुल्जानो का जो है पीजी प्रोग्राम का जो है वो पेज है। ठीक है, और मोर इन्फॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन पोर्टल, ये जो है इनके पीजी प्रोग्राम है जो अभी तक इनके वेबसाइट पे है। और इसके जो है हर प्रोग्राम की जो है अपनी अपनी डिटेल है। मैं जो है रफली रैंडमली जो है इस प्रोग्राम्स को जो है वो ओपन करता हूँ। ठीक हो गया, रैंडमली, बिल्कुल रैंडमली, एडवांस सिस्टम इंजीनियरिंग। और इसकी डिटेल जो है आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ प्रोग्राम ओपन है, कुछ नहीं ओपन। तो मेरे ख्याल से दो तीन के ओपन नहीं है, बाकी सबके ओपन है। ठीक है, तो इसकी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बाकी सबके प्रोसीजर उसी तरह है और इसमें एप्लीकेशन पुट करना भी जो है आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। ठीक है, ये एडवांस सिस्टम इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है इनका। और इसके प्रोग्राम स्ट्रक्चर और ये सारे उसकी खसूसियात है जो भी है इनका। फर्स्ट पेज जिस तरह कैसे ये अपने पीजी डिग्री कंप्लीट करती है वो ये पेज 1 है। फर्स्ट 2 मंथ, पेज 2 सेकंड 1 to 6 मंथ। और ये इस तरह से जो उन्होंने अपने प्रोग्राम्स की एक्टिविटीज को जो है वो फ्रेम की है। ठीक हो गया, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, ये बड़ा लंबा हो जाएगा। यहाँ से हम देख लेते हैं कि डेडलाइन क्या है। 9 मार्च को ये ओपन हो चुका है। ठीक है, और ये 21 अप्रैल जो है इसकी डेडलाइन होगी। ठीक हो गया, एडमिशन इंटरव्यू जो है ऑनलाइन होगी और वो 22 अप्रैल मई को होगी। ठीक है, 22 अप्रैल को मई को इसकी इंटरव्यू होगी। पब्लिकेशन ऑफ रैंकिंग लिस्ट जो है ये 5 जून को इसकी फाइनल रैंकिंग जो है वो लगेगी। और एप्लीकेशन विद स्कॉलरशिप जो है और कंफर्मेशन ऑफ पीएचडी पोजीशंस, ये 18 जून जो है आप अपनी स्कॉलरशिप कंफर्मेशन जो है वो देंगे। ठीक है, और इसमें कुछ पोजीशन स्कॉलर विद स्कॉलरशिप है, कुछ पोजीशन जो है विदाउट स्कॉलरशिप है। जैसे मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि इटली में ज्यादातर जो पोजीशन जो है 90 या 95% पोजीशन जो है होते हैं वो फुली फंडेड होते हैं। और उसमें कुछ पोजीशन, कुछ यूनिवर्सिटीज जो है, कुछ पोजीशन जो है वो बगैर स्कॉलरशिप के एडवर्टाइज करते हैं, अनाउंस करते हैं। तो उसमें एक यूनिवर्सिटी ऑफ बुल्जानो भी है। अभी आप देखेंगे कितनी जो है पोजीशन विद स्कॉलरशिप है। 8 टोटल पोजीशन जो है 8 है इस प्रोग्राम के अंदर। और इसमें 4 जो है पोजीशन विद स्कॉलरशिप है। पोजीशन विद स्कॉलरशिप बाउंड टू स्पेसिफिक टॉपिक। ठीक है, यहाँ पे आप लोग फर्क को देख ले और उसको समझे। तो ये जो बाउंड टू टॉपिक्स होते हैं, बाउंड टू स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं, इसके लिए आपका प्रपोजल और आपका ओवरऑल प्रोफाइल जो है उस स्पेसिफिक टॉपिक के साथ जितना ज्यादा मैच करेगा उतनी ही आपका सिलेक्शन चांसेस जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, और ये जो पोजीशन है ये जनरल पोजीशन होते हैं, यूनिवर्सिटी के पोजीशन होते हैं। इसके लिए आपका प्रोफाइल और आपका जो 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 प्रपोजल है वो जो है इस टॉपिक से, स्पेसिफिक टॉपिक से जो है उसको रिलेट करने की जरूरत नहीं होती।
और रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। पोजीशन विदाउट स्कॉलरशिप जो है वो दो जो है विदाउट स्कॉलरशिप पोजीशन है। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन जो है ये आप लोग बाद में जो है डिटेल से देख लें। You can find a list of potential research projects and their corresponding proposed supervisor, ठीक हो गया। ये आप लोग अपने लिए फिर देख लें इसकी इतनी एंट्री रिक्वायरमेंट। ये इसके जो है डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ये मैं सीधा सीधा आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को एक मास्टर की डिग्री चाहिए, ठीक है। पीडी एटेरी पीजी स्कॉलरशिप की जो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके लिए आपके पास एक मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। और मास्टर डिग्री से मुराद 16 ईयर एजुकेशन नहीं है, मास्टर डिग्री से मुराद है 18 ईयर एजुकेशन, ठीक है। आपके बैचलर, 4 ईयर बैचलर और +2 ईयर मास्टर या जो एमफिल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और या जो है आपका 2 ईयर एमए और 2 ईयर जो एमफिल है, अगर ये है तो दोनों में दोनों के बेस पे जो है आप एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि आप लोगों के पास 18 ईयर एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। 16 ईयर नहीं, 16 ईयर के बेस पे आप पीजी के लिए इटली में एलिजिबल नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप 16 ईयर के बेस पे आप लोगों ने बिल्कुल भी पीजी के लिए अप्लाई नहीं करना है। 16 ईयर के बेस पे आप मास्टर के लिए एलिजिबल है इटली में और यूरोप में, दुनिया में कहीं पे भी, ठीक है। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहे थे, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ऑफ ईच कैंडिडेट विल बी असेस्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो आप लोगों को कोई भी जो स्टैंडर्ड इंग्लिश टेस्ट है उसकी सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, चाहे आईएलटीएस है, चाहे टफल है, चाहे एफडीटी है, कोई भी आप लोगों को उसकी जरूरत नहीं है, जीआरई की जरूरत नहीं है, आपको इन दोनों की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो ये जो यहाँ तक जो चीजें है ये सारा जो है आपको मास्टर डिग्री के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। बैचलर डिग्री भी देनी है और मास्टर डिग्री भी और उसके सर्टिफिकेट जो, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट होते हैं। सीवी आपको चाहिए होगी, पॉसिबली फॉलोइंग द EU फॉर्मेट, ठीक है, एंड दैट कैन बी डाउनलोडेड हियर। ये वही बात है कि हम लोगों ने जो यूरोपियन यूरोपास फॉर्मेट है उसमें आप लोगों ने सीवी बनानी है। आप लोगों को ज्यादातर लोगों को पता है, अगर किसी को नहीं पता तो इसको यहाँ पे जो है आप क्लिक करें और ये आपको मेरा ख्याल से पास की वेबसाइट पे ये लेके जा रहा है, ठीक है। ये अब मैंने कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उस पे जो है ये पूरी डिटेल मैंने दी है। जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान बिकोका के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है उसमें इसकी डिटेल मैंने दी है और आप लोग वहां से जाके इसको देख सकते हैं, ठीक हो गया। और मोटिवेशन लेटर देखें, मोटिवेशन लेटर जो है इसमें रिक्वायर्ड है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे तो आप लोगों को प्रपोजल नजर नहीं आ रहे, तो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि कुछ प्रोग्राम के लिए प्रपोजल रिक्वायर्ड है और कुछ के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम के लिए जो है आप लोगों को प्रपोजल देने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल एक बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, सीवी, यूरोपास फॉर्मेट में मोटिवेशन लेटर और मैक्सिमम 2 पेजेस का, ठीक है। इन मोटिवेशन लेटर लिखने दौरान आप लोगों ने इंस्ट्रक्शंस को जो है वो फॉलो करना है। जितना आप इनको ज्यादा फॉलो करेंगे, ज्यादा इसके मुताबिक आप बनाएंगे तो इतने आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे और इतने आपके सिलेक्शन चांसेस जो है वो बढ़ेंगे, ठीक है। अप टू मैक्सिमम लेटर in English and in digital format, written by university professor or researcher of research institute, indicating name and institution context, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी आप जो है वो आपसे प्रोफेसर के या रेफरी के जो ईमेल और एड्रेस नहीं मांग रहे, बल्कि आपके पास जो पीडीएफ में से आप लोगों ने रिकमेंडेशन लेटर की है वही आप लोगों ने अपलोड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोगों के लिए बड़ा आसान है, तो चीजें बहुत ईजी है। एप्लीकेशन इनपुट करने की हद तक जो है वो चीजें ईजी है, लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि गुड़गांव जो है हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे सिलेक्शन जो है काफी टफ होती है, ये आप लोग ध्यान में रख ले, ठीक है। बाकी रिटेल यूनिवर्सिटीज की नस्बत यहाँ पे जो है काफी कम, बहुत कम स्टूडेंट, खासतौर पर पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं, ये आप लोग ध्यान में रख लें। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन जो है ये सिलेक्शन प्रोसीजर्स स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 1 में एप्लीकेंट्स आर फर्स्ट रिव्यू आर कंप्लीशन और बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस पेज में आप लोगों, इस स्टेज पे आप लोगों को उन्होंने देखना है। सेकंड स्टेज पे जो उन्होंने अपने आपकी सीवी को देखना है, मोटिवेशन क्वालिफिकेशन, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करके एप्लीकेशन के दौरान उसकी वैल्यूएशन होगी वो कितने अच्छे हैं, उसके बेस पे आप लोगों को थर्ड स्टेज पे बुलाया जाता है जो इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो इंटरव्यू के दौरान जो है आपसे बेसिक टेक्निकल नॉलेज स्किल्स इन द रिसर्च टॉपिक्स कवर्ड बाय दिस कार्ड, ठीक है। तो और जो है उसमें से आप लोगों से जो है वो क्वेश्चन किए जा सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी उसकी एट्रिब्यूशन फी है। मैं आप लोगों को इससे आगे जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है पुट करना सिखा, ठीक है। यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन पोर्टल है इसको ऊपर क्लिक करना है। इस प्रोग्राम के लिए अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है तो यहाँ पे चूंकि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप लोगों के पास क्रेडेंशियल नहीं होते, तो आप लोगों ने क्रिएट योर अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक हो गया। और यहाँ से जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन पुट करके, जो कि मेरा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑलरेडी है, डेट ऑफ बर्थ जो है कि चलो मैं इसको ऐसे ही कि WJ अली खां और मैं यहाँ से
ईमेल डाल और पर्सनल पासवर्ड है यहाँ पे, तो पासवर्ड जो है आप लोग पासवर्ड आप लोग डाल रहे तो आप लोगों का जो है यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, यहाँ ठीक हो गया। इस पे ज़रूर आप लोगों ने क्लिक करना है, क्रिएट योर अकाउंट। चलिए जी, पर्सनल डेटा वाला ठीक हो गया, अकाउंट आपको बन गया। लेकिन आगे आपने जो है इस पर्सनल डेटा को कंप्लीट करना है, ठीक है। बर्थ स्टेट जो है ये कंट्री की बात कर रहा है, नेशनलिटी भी जो है पाकिस्तानी है, और सेकंड नेशनलिटी तो है ही नहीं। एप्लीकेंट टाइप क्या है, एप्लीकेंट विद नॉन यूरोपियन सिटीजनशिप रिजाइडिंग इन with non-European citizenship reside in a country different from it। तो ये वाला चूज करना है। अगर आप इटली से बाहर रह रहे हैं तो ये वाला चूज करना है। अगर आप इटली में हैं तो पहले वाला चूज करना है। टेरियन टैक्स ये तो होता ही नहीं है, ठीक है। पहले जब आप अप्लाई करते हैं तो ये नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे जो है करंट एड्रेस आप लोगों ने डालना है। मैं जो है मैं अपना जो इटली वाला एड्रेस है जिस पे मेरा जो है रेजिडेंस बना हुआ है, मैं वो वाला डाल रहा हूँ, ठीक है। वो ऑलरेडी मेरे पास है, जिप कोड और फोन नंबर ये वाला के लिए है। हाँ ये वाला है। और फिर ये जो है स्टेट ही हो गया। और अपलोड हियर योर फोटो, फोटो अपलोड करते हैं यहाँ में। तो डेस्कटॉप पे मेरा पड़ा हुआ है, ये फोटो हो गया। अपलोड हियर वैलिड आईडी पासपोर्ट। एरर तो नहीं, नहीं एरर नहीं दे रहा। पासपोर्ट भी मांग रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बगैर ये आगे जाएगा नहीं, तो हमें यहाँ पे इसको अपलोड करना ही पड़ेगा। हाँ इसके लिए मुझे यहाँ आना पड़ेगा। कहाँ पे है मेरा पास, तो इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर है और पासपोर्ट हो गया। और अब मैं इस पे यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ मैं, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने एप्लीकेशन जो है वो करना है। एप्लीकेशन पुट करना तो नहीं है, वैसे ही रेंडमली मैं डाल देता हूँ। डे है 11 हो गया, लेट्स सपोज मंथ जो है वो 12 है, और लेट्स सपोज ईयर जो है वो 2022 ठीक हो गया। या चलो 2030 कर लो। नहीं वो तो वो वहाँ कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। ये तो गलत, मैंने एक्चुअल एक्सपायरी डेट तो डाली नहीं, लेकिन चलिए देखते हैं एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। आप लोगों ने एक्चुअल डाल दिया, ठीक है। लेट्स सी, आई होप इट विल वर्क दिस टाइम। अच्छा बर्थ सिटी ये, और बर्थ प्रोविंस, चलो मैं ऐसे ही ये भी डाल रहा हूँ, ठीक हो गया। ये उसमें मैंने फिर नहीं किया था। ये जो है आगे ठीक हो गया मेरे पास। फिर भी आगे नहीं जा रहा। अच्छा डेटा सेव हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा आ रहा है डेटा सेव सक्सेसफुली, यू कैन नाउ यूज अदर फंक्शन इन द पोर्टल। तो पोर्टल के ऊपर अदर फंक्शन क्या है। पोर्टल के ऊपर और क्या है, क्रिएट मैनेज एप्लीकेशन, ठीक है। इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, क्रिएट और मैनेज एप्लीकेशन। आप लोग चूंकि एप्लीकेशन क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है।
और यहाँ से प्रोग्राम टाइप को, तो आप पीजी के लिए अप्लाई करें, पीजी को प्रोग्राम के लिए तो एडवांस सिस्टम इंजीनियरिंग। और यहाँ पे जो है रुकावट बड़ी आ गई कि पे नाउ इसके 50 यूरो एप्लीकेशन फी है, ठीक है। मिनिमम लैंग्वेज लेवल 21/4 डेडलाइन। तो चूंकि इसके बगैर मैं एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं कर सकता, तो इस वजह से मैं जो है यहाँ से आगे आप लोगों ने खुद जाना है। और अगर कोई पे कर सकता है तो इसके लिए पे करे, और फिर आगे जो है एप्लीकेशन जाएगी, इसके बगैर एप्लीकेशन आगे नहीं जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से मैं मुझे इसको यहाँ पे रोकना पड़ेगा। और लेकिन चलो थोड़ा सा देख लेते हैं कि आप इसको कैसे क्लिक कर ई पे एंड पे ऑनलाइन डाउनलोड, इस पे ऑप्शन पे आप लोगों ने बिल्कुल नहीं जाना है। अनलेस एंड अनटिल जो है आप इटली में है या यूरोप की किसी कंट्री में है, यूरोप या इटली से बाहर है, तो आप लोगों ने पे क्लिक करना है और इसके थ्रू जो है आप पे कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये आप लोगों ने जो है वो खुद करना है, ठीक है। तो ये इनके सारे प्रोग्राम है जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया। और मिसाल के तौर पर इस प्रोग्राम को ओपन करते हैं, तो इसके भी सेम उसी तरह की बेसिक रिक्वायरमेंट, यही मास्टर की डिग्री है। कुछ प्रोग्राम्स के लिए प्रपोजल की रिक्वायर्ड है, कुछ प्रोग्राम के लिए मोटिवेशन लेटर, और ये सारी चीज़ें जो है प्रपोजल। तो ये जो है पूरी डिटेल है इस यूनिवर्सिटी ऑफ बुल्गानो से रिलेटेड। इन्होंने जो पुट साइकिल की पीजी का ओपन की है, फिर ये आप अपना एप्लीकेशन जो है पुट कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी रुकावट, बड़ा मसला जो है जो कि इसकी जो है एप्लीकेशन फी है, जो कि आप लोगों ने देखी यहाँ पे। पागो पी है कि तो आप उसके लिए अपना एप्लीकेशन जो है वो पुट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट को जो है इस पैसे फी पे करने का भी जो है इशू आता है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से आप लोगों को ये उसके ऊपर जो है ये पे नाउ के ऊपर मैंने क्लिक किया था, और फिर यहाँ पे जो है आप लोगों ने यहाँ से आगे अवंती करना है, ठीक है। अवंती फॉरवर्ड को बोलते हैं या प्रोसीड को बोलते हैं, ठीक है। तो खैर साथ साथ में आप लोगों को ये भी जो है दूसरा प्रोग्राम जो है ये भी दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने आना है, ये डेडलाइन है, डेडलाइन मेरे ख्याल से वही है, 9 मार्च से ओपन है और 21 अप्रैल तक जो है इसके डेडलाइन है। और इसके अलावा जो है अवेलेबल पोजीशंस कितने हैं, 5 पोजीशन है। एक बगैर स्कॉलरशिप का है, 4 विद स्कॉलरशिप है। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है, एंट्री रिक्वायरमेंट तो वही मास्टर की डिग्री आपको चाहिए होती है। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट विच विल बी असेस्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यू, तो आप लोग जो है स्टैंडर्ड इंग्लिश टेस्ट की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंस हो सकती है डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंटेशन लेटर डिमांड कर रहे हैं, और प्रेजेंटेशन लेटर की जो है पूरी डिटेल यहाँ पर उन्होंने दी है, और आप लोगों ने इसको पढ़ के इस हिसाब से आप लोगों ने प्रेजेंटेशन लेटर बनानी है, ठीक है। अपने से जो है डायरेक्ट का अपडेट करिकुलम बेटा है, ठीक है। सीवी आप लोगों को चाहिए होगी, और वही यूरो पास फॉर्मेट में आपसे चाहिए, इंग्लिश अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स फॉर्मेट डाउनलोडेबल करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सीवी जो है वो भी इनकी अपनी एक फॉर्मेट है, उसके मुताबिक आप लोगों ने बनानी है, ठीक है। अभी देखते हैं कि वो फॉर्मेट जो है यूरो पास वाली है या इनकी अपनी कोई है, ठीक है। आपको मैक्सिमम 2 लेटर्स ऑफ रेफरेंसेस, 2 लेटर्स ऑफ रेफरेंसेस आपको चाहिए। रिसर्च प्रपोजल चाहिए, ये देखें ना, रिसर्च प्रपोजल, और उसके भी उन्होंने यहाँ के जो है इंस्ट्रक्शन दी है किस हिसाब से आप लोगों को प्रपोजल बनानी है। तो ये देखिए प्रोग्राम टू प्रोग्राम जो है वो चीज़ें वेरी करती है। यहाँ पर प्रपोजल भी चाहिए, और प्रेजेंटेशन लेटर भी चाहिए, और रेफरेंस लेटर भी चाहिए, और सीवी भी उनकी अपनी फॉर्मेट है, इसके मुताबिक चाहिए, ठीक है। तो आप हर प्रोग्राम की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, और उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप लोगों ने जो है उसकी एप्लीकेशन, ठीक है। उससे आगे पीछे आप लोगों ने अपने तरीके से कुछ नहीं करा। तो ये जो है एक सीवी की उन्होंने अपने फॉर्मेट दिए, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करें, कोशिश नहीं बल्कि मस्ट आप लोगों ने इस फॉर्मेट को अपनाना है, ठीक है। इस फॉर्मेट को फॉलो करना है, यूरोपाक फॉर्मेट में। इस प्रोग्राम के लिए आप लोगों ने यूरोपाक फॉर्मेट से भी नहीं यूज करनी, ये वाली फॉर्मेट जो है यूज करनी है, ठीक है। क्योंकि ये उन्होंने दी है, तो डेफिनेटली जिन्होंने इस हिसाब से बनाई है उसको प्रेफरेंस देंगे। तो गुड लक। ये देखिए अगर मैं तो जो इसका एप्लीकेशन की है, अगर किसी को समझ नहीं आया, ये देखो मेरा पूरा डेटा उन्होंने बता दिया है। थोड़ी सी फिजिकल है, इसकी जरूरत नहीं है आप लोगों को, ये आप लोगों के पास नहीं है।
और पूरा एड्रेस सारा, ये मेरा एड्रेस सारा मैंने उठा दिया है। ये आगे यहाँ से आगे नहीं, ये इन डेटा इन पराठा ये वहाँ पे लिखा था, इसको यहाँ से फिल कर दें। यहाँ से आगे जाके फिर आप लोगों ने अपनी कार्ड की डिटेल दे दी और टक करके आपकी एप्लीकेशन कीजिए तो वो चली जाएगी, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, काफी सारे स्टूडेंट को इसकी समझ नहीं आती है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन पुट कर दी नहीं है। तो ये ऐसा लोग, मेरे कार्ड डिटेल तो मैंने दी नहीं है, ये भी है। तो गुड लक इन योर एप्लीकेशन। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का, मेरे किसी भी वीडियो के ऊपर कमेंट करें, मैं पूरे आंसर दूंगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने नेटवर्क को शेयर करना जो है वो